10,000 की रेंज में ये 5 चेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ग्रीनसोर की ज़ोडिएक प्रो, स्लीप कंपनी की ऑक्सी, चीहो की M18, वर्गो की ट्रांसफॉर्म और द अर्बन की मर्लियन। अब ये सवाल है कि इनमें से भाई लेनी कौन सी है, तो इसके लिए मैंने सारी चेयर्स पर्सनली ऑर्डर करी है और इनको डेडिकेटली 1 महीने तक टेस्ट किया है। और एक और बात, ये एक वीडियो किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो जो भी ओपिनियन है वो पूरा का पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो स्टार्ट करते हैं असेंबली प्रोसेस से। तो स्लीप कंपनी का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक बंदा भेजा था जिसने पूरी की पूरी चेयर अपने आप असेंबल करी थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस अगर आप शीहो को छोड़ दो तो सारी कंपनियों ने सेमी असेंबल्ड करके भेजी थी चेयर, जिसको असेंबल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। बट शीहो में भाई एक एक पुर्जा अलग अलग था, तो मतलब उसको असेंबल करने के लिए 1.5 से 2 घंटे लग गए और 2 पर्सन लग गए। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, शुरू करते हैं द अर्बन से। तो द अर्बन की जो फील है वो प्लास्टिक फील है, मतलब जो उसका हैंड रेस्ट भी है वो पूरा प्लास्टिक जैसा ही लगता है। जो उसके ऊपर कपड़ा है वो सिंथेटिक है, और मेश की भी क्वालिटी अगर आप औरों से कंपेयर करोगे तो थोड़ी हल्की साइड पे ही दिखती है। और अगर ये भी चीज है कि इसकी प्राइस भी सबसे ज्यादा कम है, तो वो क्वालिटी में दिख रहा है। ग्रीनसोल, वर्गो और अगर स्लीप कंपनी की बात करें तो तीनों की क्वालिटी यहाँ पे लगभग सिमिलर ही है। अब शीहो की बात करें तो शीहो की बेस्ट क्वालिटी है, मतलब उसका टच ही अगर आप छुओगे तो एकदम प्रीमियम फील आता है, और फिनिश भी A1 क्लास है। अब सीट साइज की बात करें तो सबसे वाइड सीट जो है वो आपकी वर्गो में मिलती है, और सबसे ज्यादा एरिया आपका शीहो में मिलता है। और इसके अलावा बचे हुए तीनों में एकदम सेम सीट साइज है। बट अगर द अर्बन और स्लीप कंपनी की बात करते हो तो इनमें कर्व बहुत ज्यादा है, तो जो इफेक्टिव सीटिंग प्लेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम रिकमेंडेड हाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका स्लीप कंपनी और ज़ोडिएक में मिलती है। और ज़ोडिएक में एक और चीज का फायदा है कि उसके अंदर आपको सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है, जिसके हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। और अगर आप 6 फुट से ज्यादा हाइट के हो तो ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर आप बेस और हाइड्रोलिक्स की बात करते हो तो सबकी लगभग सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। जो मेन डिफरेंस आपको मिलता है वो सिर्फ आपको टिल्ट में मिलता है। टिल्ट में सब में आपको 135 डिग्री का टिल्ट मिल जाता है, बट मेन डिफरेंस आता है लॉकिंग मैकेनिज्म में। द अर्बन में तो कोई भी लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है। वर्गो में पहली जो लॉकिंग है वो मेरे को लगता है 110 से बहुत कम है, बहुत स्लाइट लॉकिंग है पहली वाली, और बची हुई तीनों में आपको 90, 110 और 135 की लॉकिंग मिलती है। अब सीट की बात करते हैं तो द अर्बन के अंदर जो आपका जो कवर है सीट का वो थोड़ा सिंथेटिक फील वाला मिलता है, और इसके अंदर ये अजीब सा स्क्वायर वाला ग्रूव है, और जो इसका स्पंज का भी फील है वो ओके है। और वहीं अगर आप वर्गो में जाते हो तो वर्गो में आपको एक कॉटन फील मिलता है जो कि काफी अच्छा फील देता है, और उसके अलावा जो सीट है वो भी काफी कुशनी है। शीहो में थोड़ा सा आपको मैश डिजाइन मिलता है, बट इसके अंदर आपको थाई के ग्रूव्स मिल जाते हैं, और जब आप इस पे बैठते हो तो आपके पैर इसके अंदर बहुत अच्छे से सेट भी हो जाते हैं। ग्रीनसोल और वर्गो की सीट लगभग बराबर ही है, बट ग्रीनसोल की जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड है एज कंपेयर टू वर्गो से। और लास्टली स्लीप कंपनी, ये तो बात है स्लीप कंपनी बोलती है कि इसके अंदर जापानीज टेक है, बट ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू इसके कॉम्पिटिटर्स। एक बात तो बोलूंगा, तो जो बैठने का एक्सपीरियंस है वो स्लीप कंपनी का सबसे ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी थिक है और इसके अंदर आपको थाइस की ग्रूव्स मिल जाती है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया निकल के आता है। अगर आप बैक देखोगे तो जो सबसे ज्यादा वाइड बैक मेरे को लगी है वो शीहो की लगी है, और वर्गो, द अर्बन और ज़ोडिएक प्रो की लगभग सिमिलर सी ही बैक है। और जो मेन डिफरेंस है वो आपका स्लीप कंपनी में मिलता है। स्लीप कंपनी में आपको पूरा मैश डिजाइन नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको पूरा कवर डिजाइन मिलता है, और पीछे थोड़ी सी पैडिंग भी दे रखी है। अब आर्म रेस्ट की बात करते तो द अर्बन में बस उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, और इसका जो फील है वो प्योर प्लास्टिक फील है। वर्गो के अंदर आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलता है और थोड़ा सा स्पंजी फील भी है, और इसको आप आगे पीछे और ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बट एक चीज है कि इसका आर्म रेस्ट थोड़ा सा फ्लिमजी साइड मेरे को लगा। शीहो में बस आप इसको आगे पीछे ही कर सकते हो, बट एक चीज है, इनकी जो आर्म रेस्ट की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, और इसके जो ग्रूव्स है इसके अंदर आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और ज़ोडिएक प्रो और स्लीप कंपनी का अगर आर्म रेस्ट देखोगे तो दोनों का लगभग सिमिलर ही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हो जाता है, और फील और टच भी एकदम सिमिलर ही निकल के आता है। लंबार सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है शीहो में, उसके अंदर आपको 7 सेंटीमीटर का एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट मिल जाता है, और हाँ, इसको जब आप एडजस्ट करते हो और बैठते हो तो प्रॉपर सपोर्ट निकल के आता है। मतलब अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वो ज्यादा वाली फील आती है, और थोड़ी लाइट चाहिए तो लाइट वाली भी फील ये दे देता है। दूसरे नंबर पे वर्गो है, तो वर्गो की जो इनिशियल पोजीशन लॉक है ना वो बहुत रिजिड है, मतलब अगर आपको पोस्चर मेंटेन करके बैठ
बैठना है तो आप उसी पे बैठे रहोगे, और जब आप उसके अंदर थोड़ा सा लंबा सपोर्ट लगाते हो तो वो अच्छा फील देता है। अगर बचे हुए तीनों की बात करें तो तीनों का लंबार सपोर्ट ठीक सही है, इतना कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं करता है। अगर आप हेड सपोर्ट की बात करते हो तो हेड सपोर्ट में सबका ही सिमिलर सा ही फील आता है, एक्सपेक्ट शीहो का जो कवरेज है वो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लगा, और उसका फील भी और सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, और मेरे को वो ज्यादा बढ़िया लगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर केयर और वारंटी। देखो वारंटी सब में 3 साल आपको मिलती है, बट अगर आप स्पेशली शीहो की बात करो तो इनका कोई एक्टिव कस्टमर केयर है ही नहीं इंडिया में। मतलब इसके मैंने काफी रिव्यूज पढ़े, उस पे लोगों ने बताया था कि कोई सपोर्ट उनको मिल ही नहीं रहा है जहां पे वो कुछ कंप्लेन कर सके। और अगर बात करें बचे हुए चारों की तो इन सबका कस्टमर केयर एक्टिव है इंडिया के अंदर, सब पे ही मैंने कॉल करके देखी है, इनका एक्टिव कस्टमर केयर है। कोई दिक्कत आती है तो आपको असिस्ट कर देते हैं लोग। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ हर चेयर का छोटा सा। अब देखो जो द अर्बन चेयर है वो थोड़ी सी डिफरेंट चेयर है, क्योंकि पहली बात तो वो सबसे ज्यादा सस्ती है और वो एक एंट्री लेवल चेयर कह सकता हूं मैं उसको। तो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा क्वालिटी में कट किया है, लेकिन एक चीज है वो कहीं ना कहीं अपना एक पोस्चर बनाने में आपको एक हेल्प करती है। तो अगर आपके पास एक कम बजट की चेयर देख रहे हो तो द अर्बन एक अच्छी चॉइस है। और अगर बेस्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे को सबसे बढ़िया शीहो में ही लगा है, बट उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उसका कोई भी एक्टिव कस्टमर सपोर्ट है ही नहीं इंडिया के अंदर। अगर आपको इसको कंसीडर करना है तो ये चीज पहले ही ध्यान में रख लो। अगर सेफ साइड की बात करो तो वर्गो और ग्रीन सोल बहुत अच्छी चॉइस है। ग्रीन सोल में तब कंसीडर करूंगा जब मेरी हाइट जो है वो 6 फुट से ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर जो सीट एडजस्टमेंट वाला फीचर है वो तब मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। बट ज़ोडियाक प्रो थोड़ी सी महंगी भी आती है और पूरी की पूरी सेम क्वालिटी आपको वर्गो में वो दे देता है, थोड़ी से सस्ते में भी। वर्गो का प्लस पॉइंट ये कि उसकी सीट क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है और उसका जो इनिशियल लॉकिंग है उसके अंदर आपका पोस्चर बहुत बढ़िया बन के आता है। अब स्लीप कंपनी की बात करते हैं। एवरेजली अगर आप देखोगे तो स्लीप कंपनी इस रेंज में सबसे एक्सपेंसिव रहती है, मतलब 11 साढ़े 11 हजार इसका एवरेज प्राइस चलता ही चलता है। बट मेरे को एक चीज लगा कि इसका जो बैठने का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इसके अंदर जो पीछे की कर्व आती है वो पीछे से आपको पुश करती है। पहले तो ये मेरे को काफी अजीब सा लगता था और ऐसा मैंने रिव्यूज में भी काफी पढ़ा, लोगों को ये चीज फील हुई है। बट जब इसको आप धीमे धीमे इस पे बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस पे भी ऐसा बैठा जा सकता है। और ये भी चीज है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि भाई ये पोस्चर से तो मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखो जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, बेस्ट एक्सपीरियंस शीहो है बट उसके अंदर कस्टमर केयर 0 है। और अगर आपको सेफ साइड चाहिए तो आप वर्गो ले सकते हो या फिर आप ज़ोडियाक प्रो भी ले सकते हो अगर आपकी हाइट 5'10" से ज्यादा है। और अगर आपका अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपका एक गेमिंग चेयर लेने का मन है तो आप ये वीडियो देख